The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ पर। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती। जो भी मैंने लेक्चर्स को फॉरवर्ड करा है उनकी एक बार स्टडी करना और स्टडी करके उसके बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन करना। ओवरऑल हमने जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन करी हैं सब में एक चीज़ कॉमन रही है, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन का पार्ट कॉमन रहा है। किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करा जाता है प्लान, देन एलिवेशन एंड उसके बाद सेक्शन का पार्ट। कुछ चीज़ें आर्किटेक्चर से मैंने एक्सप्लेन करी थी, वो कॉमन है, जैसे फ्लोर फिनिश, मटेरियल, इलेक्ट्रिकल, वो सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी इसमें। तो फर्स्ट हमारा स्टेप आता है यहाँ पर लेआउट के साथ। लेआउट में हमें हर एक उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को मेंशन करना पड़ता है जिसकी हमें ज़रूरत है। डिज़ाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि आपके पास हर एक डिटेल्स सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। कहाँ पर शॉवर एरिया मेंशन करना है, एक रेफरेंस हमारे पास मस्ट है। शॉवर एरिया हमारा कहाँ पर है, उसकी डिटेल, कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में, डिफरेंट कलर्स को मेंशन करना। कुछ चीज़ें हम रेफरेंस के बेसिस पे करते हैं, लाइक कहाँ पर हमारा क्या है, दिस वन इज़ ग्लास पार्टीशन, कहाँ पर उसको मेंशन करना। WC कहाँ पर मेंशन करना है, उसकी डिटेल, सेलेक्ट एंड मूव। वैनिटी कहाँ पर है, वैनिटी को हम मेंशन करेंगे। इन सब की कैटलॉग्स होती हैं और कैटलॉग के बेसिस पे चीज़ों को मेंशन करा जाता है। वो कैटलॉग्स में शेयर कर दूँगा। हमारे पास शॉवर एरिया है, अगर आपके पास मॉडल है देन वेल एंड गुड। टावर रेल है, आप उसको मेंशन करिए। कहाँ पर फ्लोर आपका FD है उसको मेंशन करिए। आपका हेल्थ फॉसेट कहाँ पर है वो मेंशन करिए। TPR टॉयलेट पेपर रोल कहाँ पर है वो मेंशन करिए। जितना डेकोरेट कर सकते हैं चीज़ों को हम उतना डेकोरेट करेंगे और ये सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करेंगी किसके ऊपर, मॉडल्स के ऊपर। इसके लिए हमारे पास मॉडल्स का होना इम्पॉर्टेंट है। हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल, चाहे वो रेफरेंस हो, FT फ्लोर ट्रैप कहाँ पर है हमारा, उसकी लोकेशन, हेल्थ फॉसेट कहाँ पर मेंशन कर रहे हैं उसकी सिस्टमेटिक वे में डिटेल मेंशन करना। डोर ओपनिंग कहाँ पर है, आउटसाइड या इनसाइड, उसको मेंशन करना। TPR कहाँ पर मेंशन करा है उसकी डिटेल्स। और छोटी छोटी डिटेल्स को भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वर्किंग के लिए। जैसे कि क्या, मुझे एक्स्ट्रा आइटम देना है यहाँ पर डस्टबिन, वो हम ऐड करा सकते हैं। एलिवेशन के सिंबल्स कॉमन है, मैंने हर एक वीडियो में बात करी है, वो कॉमन है। कौन सा क्या क्या एलिवेशंस है उनकी डिटेल्स को मेंशन करना। और अगर हम किसी रेफरेंस को लेके फॉलो करेंगे तो मेरा वर्क थोड़ा सा इजी हो जाता है।
रेफरेंस का मतलब कहाँ पर हमारे पास मिरर है, कहाँ पर वैनिटी है, वॉल टू डेकोर कैसा करना है, कैबिनेट्स वगैरह दी हैं हमने, वॉल शेल्फ दी है हमने, वहाँ पर सारी चीज़ें टोटल रेफरेंस के बेसिस पे। इनको अगर हमें वहाँ पर मेंशन कराना है, दैट मीन्स कि हमें इसका एक लेआउट, इसका एक प्लान वहाँ पर शो करना पड़ेगा, ताकि हम उसको एलिवेशंस में वहाँ पर शो करा सकें कि यहाँ पर गिलास पार्टीशंस हैं या शेल्फ है, कुछ भी हम कह सकते हैं इसको। और इनके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमको मेंशन करना है कि क्या क्या मटेरियल फिनिश इनका मैंने दिया है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना हो सकता है चीज़ों को मेंशन करना है, इंडोर प्लांट्स यूज़ करने हैं ताकि 3D में हम उनको यूज़ कर सकें। हमारे पास कॉल आउट के सिंबल वो मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें जब तक हमारे पास अगर ये नहीं होगा, जब तक ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं होगी, हम डिटेल्स को ऐड नहीं कर सकते। तो ये मस्ट है वर्किंग के लिए। डेकोरेट करना मीन्स एक रेफरेंस के बेसिस पे काम करना, और वो चीज़ें जो बिल्कुल कॉमन है, जिनको हम हर एक इंटीरियर में यूज़ करते चले आए हैं। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर हाइड कर देंगे। हम यूज़ करेंगे यहाँ पर बाउंड्री कमांड, BO एंटर। पिक पॉइंट क्लिक करेंगे, एंटर, एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी हमारी। कभी कभी होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके चलते हम चीज़ों को बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाते हैं। वो एरिया को रोटेट करने में ही काफ़ी टाइम ले लेता है, उतना पर्टिकुलर एरिया हमें क्लोज करना पड़ेगा। और जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ऑब्जेक्ट हैं उनको हम हाइड करके चलेंगे। मैंने एच एंटर किया, डिफरेंट पैटर्न लिया हमने। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, साइज, कलर इफेक्ट, डिफरेंट एंड फिनिश। एच एंटर, डिफरेंट पैटर्न, साइज, डिफरेंट कलर, ट्रांसपेरेंसी। वॉल फिनिश, वॉल का मटेरियल, सेम वही प्रोसेस जो हम करते चले आ रहे हैं। एक एक वॉल को फिनिश करना है। मैच करा लेंगे अगर हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पर पैटर्न होगा, और ऑब्जेक्ट को हम क्लोज करते हुए चलेंगे ताकि पिक करने में हमें प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। मैच, सेलेक्ट, ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करना है। कलर्स को, उनकी वैल्यूज़ को हम डिफरेंट रख सकते हैं, एंड मैच। एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट। हमने पढ़ा था कि आर्किटेक्चर में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल को जब मेंशन करना होता है तो हम लोग साइन देते हैं कॉल आउट का। सेलेक्ट करके CH एंटर, साइज। ये चीज़ अगर हम सामने वाले को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक रेफरेंस
ऐड करना पड़ेगा। तो रेफरेंस मेरा कोई भी हो सकता है। जब इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं तब बात आती है हमारी किस चीज़ की, इसकी 4 एलिवेशंस को निकालना।